तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार ऋतिक मैथ्स स्पेनिश चैनल पर स्वागत करते हैं। तो हमने एक सीरीज लॉन्च करी है बेटा, जो इक्वेशंस इन वन वेरिएबल करके है। ये जो सीरीज है मेरे प्यारे बच्चे, इस सभी बच्चों के लिए फायदेमंद है। जिन बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, जिन बच्चों को इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम नहीं आते हैं, उन सारे बच्चों के लिए ये सीरीज हमने चालू करी बेटा। तो आइए आज के इस लेक्चर में बहुत ही बेसिक लेवल से अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटे, ठीक है। तो देखो, सीरीज जो है वो है इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेक्चर हमारा 2 है। तो इसमें एक बात आपको याद रखनी है जो हमने इंट्रोडक्शन में देखी थी, और जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। प्लीज वहां पे जाके इसका इंट्रोडक्शन जरूर देखना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, आपको हमने पढ़ाया था कि ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होती है करके, बराबर है जी हाँ सर। तो इसमें आपको पता है कि अगर हमने कोई प्लस का टर्म उठा के अगर हम इक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो हो जाता है बेटा माइनस, और माइनस की कोई टर्म उठा के जब हम उसको इक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे वो हो जाता है प्लस। अच्छा हाँ जी सर। तो अब दूसरी बात क्या थी कि मल्टीप्लिकेशन का उठा के अगर तुम दूसरी साइड ले जाओगे तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे डिवीजन, और डिवीजन का उठा के अगर तुम दूसरी साइड में ले जाओगे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ये सीधी सी बात आपको याद रखनी है। तो आज के लेक्चर में हम प्रयास करेंगे कि प्लस माइनस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी कुछ क्वेश्चन हम प्रयास करेंगे कि वो भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। तो आइए फटाक से अपन क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन डिस्कस करना चालू करेंगे। तो देखो क्वेश्चन 1 क्या है कि x + 2 = 6। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व करना चाहोगे, इसको x + 2 को, ओके जी हाँ सर, ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो +2 को यदि हम ट्रांसपोज करेंगे बेटा इक्वालिटी की दूसरी साइड में, मतलब RHS में अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, माइनस हो जाता है, ठीक है। ओके, x = 6 - 2 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्या बात है, समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? हाँ सर। अब दूसरा हम क्वेश्चन देखेंगे बेटा कि जो है x + 6 है ना = 2 है सर, ठीक है। अब देखो, अब ये प्लस है, तो अगर हम प्लस को उठाएंगे और इधर ट्रांसपोज करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या आ गया, इंटीजर आ गया। अब आपको पता है कि इंटीजर के भी कुछ रूल्स हम आपको बताने का प्रयास करेंगे बेटा, है ना। आपको पता है प्लस प्लस क्या होता है जब हम ऐड कर रहे हो, नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी सर, ओके। तो आपको पता है वो हो जाता है प्लस, है ना। प्लस माइनस क्या होता है सर, माइनस। बट आपको क्या याद रखना है बेटा, अब वो थोड़ी देर के लिए वो भूल जाओ, है ना, कि नेगेटिव नंबर बड़ा है पॉजिटिव नंबर बड़ा है, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं वो आप पहले सुनने का प्रयास करो, ठीक है। अब माइनस और ये प्लस क्या हो जाता है, माइनस, और माइनस क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, प्लस हो जाता है ना। ओके, तो अब तुझे बता, अब तू मुझे ये बता, क्या सर ये तो प्लस है और ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है ना। तो ये दो में से तो 6 जाएगा नहीं, क्योंकि अगर तेरे पास है ना 2 रुपए है तो किसी को 6 रुपए कैसे दे पाएगा, तो या तो तेरे को किसी से उधार लेना पड़ेगा या तेरे को कर्जा लेना पड़ेगा, हाँ सर, है ना। तो 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो 6 में से 2 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बट यहाँ पे बड़ी दिक्कत क्या है कि साइन कोस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख, अब मुझे पता है, तुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है कि एवरी नेगेटिव नंबर है ना इज लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर, ये तुझे पता है, हमें पता है। बट हमें जानता करेंगे बेटा कि ये 6, मुझे बता 2 बड़ा है कि 6 बड़ा है, सर ऑब्वियसली 6 बड़ा है। तो 6 के आगे क्या साइन है, माइनस है, 2 के आगे क्या साइन है, प्लस है। तो जो नंबर बड़ा है ना बेटा उसके आगे का हम साइन यहाँ पे लगाएंगे, क्या है वो, माइनस। क्या तुझे ठीक अच्छी लगी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चे कहाँ पे सर, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि फर्स्ट का काम हो गया, आप लिख लेना अच्छे से,
ठीक है, ये वाला सेकंड, ठीक है, ओके, ये वाला सेकंड, ओके, ठीक है। अब ये थर्ड तू कर लेगा इजीली, है ना। तू मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठना बेटा, अगर तू इस सीरीज को अच्छे से देख रहा है ना, तेरे को अगर अच्छे से बनना है इक्वेशन सॉल्व करने में, अगर तेरे को लगता है कि एकदम स्ट्रांग बनना है ना, हमें मैथ में एकदम बढ़िया बनना है, ठीक है, तो आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है बेटा। अब देखो ये थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है ना, कि थर्ड वाला क्या है कि मेरे बच्चे थर्ड वाला है y + 8 = में क्या है 5 है। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से सर इस प्लस को इधर ट्रांसपोज करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। जी हाँ सर। अब देखो हम ट्रांसपोज किसको कर रहे हैं, बच्चे गलती क्या करते, बच्चे गलती ये करते बेटा कि y = 8 - 5 लिखते। अरे मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरी कलेजा, ऐसा नहीं होता रे बाबा, ऐसा नहीं होता, है ना। हम किसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, +8 को ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो साइन उसका ही बदलेगा। 5 का बदलेगा क्या, नहीं, 5 को अपन ट्रांसपोज कर रहे क्या, नहीं कर रहे, तो उसका साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो ये वाला रॉन्ग है, ये वाला सही है, ओके। हाँ सर, तो ये क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 5 यहाँ छोटा है 8 के कंपैरिजन में, ठीक है, तो आपको पता है 8 - 5 कितना हो जाएगा 3। अब विदाउट लुकिंग एट साइन है, जस्ट चेक द नंबर, मतलब वो साइन को देखे बिना तो नंबर बता मेरे को कौन सा बड़ा है ना। साइन को देखे बिना, मैं क्या बोल रहा, साइन को देखे बिना 8 बड़ा कि 5 बड़ा है, सर 8 बड़ा ना, तो 8 के आगे साइन क्या है माइनस, तो आंसर में आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चे, माइनस लिखेंगे सर, ओके। हाँ सर, अब ये हो गया, थर्ड वाला हो गया, ठीक है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चे कौन से क्वेश्चन के ऊपर, फोर्थ के ऊपर। अब यहाँ पे अगर तू थोड़ा सा अगर डिस्कस करना चाहेगा, ठीक है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन मैं तुझे होमवर्क के लिए दूंगा, उसके लिए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, देखना। ओके, ये सेकंड वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब इस फोर्थ को हम यहाँ पे रख देते हैं, है ना। अब मुझे बताओ, ओके, देख थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। अब बताओ, इस +4 को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं इधर, जी हाँ सर। जब तू +4 को ट्रांसपोज करेगा तो मुझे बता x = ये -3 और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या तुझे ये समझ में आ रहा है, देख प्लस को इधर ट्रांसपोज किया, अब मुझे बता ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे एक बात याद रखना मेरे बच्चे कि जब भी दो निगेटिव नंबर का तू सम कर रहा है उसका आंसर हमेशा ही निगेटिव ही होता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बट अभी हमने क्या कहा कि आंसर कैसा आएगा, निगेटिव। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया, है ना, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। बात आ रही समझ में, तू पेन और कॉपी लेके तेरे को बैठना है, ठीक है। अब है ना, आशा करते हैं कि आप ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया कर लोगे कि नहीं कर लोगे, है ना। अब यहाँ पे रफ लगाते हैं, आप सॉल्व करने का प्रयास करना। इस +2 को अगर इधर भेजा, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है, देखो ये क्या आ जाएगा -2 और -8 और -2। बात आ रही है समझ में। अब माइनस माइनस क्या होगा सर, अभी आपने बताया कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। बट आंसर में क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है, ओके। ये फिफ्थ का हो गया बेटा। क्या तुझे समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, है ना। इसको तूने अच्छे से लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट निकाल ले, क्योंकि मैं अभी इसको रफ करने जा रहा, ठीक है, ओके सर। अब क्या है सर, अब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना, कि यहाँ पे पॉइंट का है, ये पॉइंट का तेरे को देख, इस सीरीज में तेरे को क्या क्या पढ़ने मिल रहा है। तेरा इंटीजर भी थोड़ा सा तेरा क्लियर होते जा रहा, तेरा डेसिमल जो है प्रॉब्लम उसका भी तेरे को सॉल्यूशन मिल रहा। तो बेटा अगर तू इसको कंटिन्यू देख रहा है तो तेरे फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर करना है बेटा, और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देना। क्या है
तुम अगर सब्सक्राइब करोगे ना बेटा तो मेरे को ना एनर्जी मिलती। अभी तेरे को मैं दिखा था, है ना, अभी तेरे को दिखा था मेरे बच्चे, है ना, रात के ना बेटा, रात के ना अभी 12:20 हो रहे, तेरे को ये मास्टर झूठ बोल रहा, ये देख 12:20, 1 मार्च, है ना। आज क्या है, सैटरडे है, ठीक है, कल मुझे छुट्टी है बेटा, तो मैं आज 1-2-4 बजे तक भी इसको मैं वीडियो बनाने वाला, ठीक है। और एक बेटा झूठी जो बातें होती है वो क्या है सर, कि मैराथन में घंटा कुछ नहीं होता बेटा, है ना। मैराथन तुम एक दिन में नहीं पढ़ लोगे, तुम्हें ये डेली मेहनत करनी है, तब जाके तुम मैराथन में क्या होता है बेटा, आपका रिवीजन होता है, आप वहां पे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे वहां पे जाके। बताइए समझ में, मतलब 4 घंटे का मैराथन कर लो, मतलब हम क्या 12 महीने पढ़ने वाले, हम क्या मतलब हमको क्या ये कुत्ते ने काटा है क्या, है ना, ऐसे नहीं होता बेटा, है ना। वहां पे 12 महीने जो क्लास में बच्चे आ रहे हो क्या ये है क्या, है ना। 4 घंटे 5 घंटे के मैराथन लेक्चर में कुछ नहीं होता, है ना। ये किसके लिए फायदेमंद है, ये उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने साल भर मेहनत करी है, उनका 4-5 घंटे में रिवीजन हो जाता है, ठीक है। जिनको कुछ नहीं आता उनको वैसे भी वो 5 घंटे वेस्ट है। बताइए समझ में, है ना। हाँ सर, तो अब देख बेटा, है ना, ये प्लस 2.5 इधर जाएगा, बराबर सर, तो माइनस होगा, तो अब ये b इक्वल टू 4.2 माइनस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, 2.5। अब तुझे क्या करना है, जब भी तू ये डेसिमल का सब्ट्रैक्शन करेगा, एडिशन करेगा, तो एक बात हमेशा के लिए ध्यान में रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब देख ये क्या होगा भाई, क्या होगा सर, ये 4.2 होगा और ये 2.5 होगा, बराबर है। हाँ सर, तो अभी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं बेटा, अब 2 में से 5 जाएगा क्या, नहीं ना जाएगा सर, क्या बातें कर रहे सर, उत्तर आता हमको, हम, है ना, अगर नहीं आता तो वही पढ़ा देना, ठीक है। अब ये 2 बोलता इसको, ए देना रे मेरे को, एक देना रे, ए देना मेरे को एक, अच्छा बोलता ले ले तेरे को एक ले ले, ठीक है। अब इसने इसको 1 दिया, इसके पास कितना बचा, 3 बचे। अब 12 है ये 12, तो 12 में से जब तू 5 को माइनस करेगा कितना आएगा बेटा, 7 आएगा सर, और 3 में से 2 माइनस करेगा कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, और यहाँ पे पॉइंट, तो इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चे, 1.7। क्या तुझे ये बात समझ में आ गई, ठीक है। डेसिमल का भी तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। हाँ सर, इसको तुझे लिखना है तो तू लिख ले, है ना, ओके। और आशा करते हैं कि आप साथ साथ में कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, ठीक है। अब बेटा ये 7th क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखना है तुझे, जी हाँ सर देख रहे हैं, है ना। हाँ सर, अब 7th वाला जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, है ना, क्या है कि यहाँ पे p है, ये p की तेरे को वैल्यू निकालनी है, p के साथ प्लस में कौन है, 3.2। अब इसको तू ट्रांसपोज करेगा, और जब तू इसको ट्रांसपोज करेगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई सर, ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो -6.5 माइनस क्या हो जाएगा, 3.2। अब तुझे पता है, ये देख मैंने यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है तेरे को, हाँ सर दिख रहा है मेरे को, है ना। तो तुझे पता है क्या सर, क्या पता है कि बाबा रे माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना सर। और आंसर में तू साइन क्या देगा, नेगेटिव देगा कि नहीं, नेगेटिव, हाँ सर नेगेटिव देंगे ना हम साइन, है ना। तो p इक्वल टू यहाँ पे बेटा 6.5 और ये 3.2 का तेरे को एडिशन करना है, ठीक है। एडिशन आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना बहुत जरूरी है। 5 और 2 बेटा 7 आया, और ये 6 और 3 बेटा 9 आया, तो ये कितना आ जाएगा, 9.7। दोनों माइनस है, तो क्या देगा बेटा, साइन कोसा देगा सर, अभी आपने बोला ना सर, तो माइनस देंगे, बात आ रही समझ में, है ना। आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन को 8th वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। आप बताना मेरे को, कमेंट करते जाना, ठीक है ना। हाँ सर, ओके। और अपने फ्रेंड के साथ बेटा जरूर शेयर करना अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, ठीक है, ओके। हाँ ये 7th वाला। अब आते हैं किस पर, अब आते हैं 8th वाले क्वेश्चन पर। अब 8th वाला क्वेश्चन तुझे पता है, यहाँ पे दिख रहा है, जी हाँ सर, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन तुझे होमवर्क के लिए भी दूंगा बेटा मैं, है ना, बाद में तू सॉल्व करना, है ना। देख यहाँ पे यम है, अब ये प्लस का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे सर, माइनस हो जाएगा, तो -12.6 -8.9,
तुझे पता है, यहाँ पे मैंने बताया माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस। तो बेटा क्या करेंगे सर, 12.9 और प्लस 8.9। बच्चे ये सही है, बच्चे गलती क्या करते कि 12.9 और यहाँ पे लिख देते 8.9। अरे 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 ऐसा क्यों, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना रे बाबा, पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं। हाँ सर ठीक है, ये वाला गलती नहीं करना है। तो अब यहाँ पे देख 9 और 9 सर 18 होता है, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, इस 1 को यहाँ भेज देंगे, इन तीनों का एडिशन कर लेंगे, 8 और 2 10, 10 और 1 11, कैरी आया 1, ये 2 पॉइंट का पॉइंट दे दिए। जी हाँ सर, दोनों माइनस है। जी हाँ सर, तो 21.8 यहाँ पे लिख देंगे माइनस। क्या बात है, समझ में आई तुझे? ठीक है, आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे कि तुझे बहुत अच्छे समझ में आया होगा और तूने इसको बहुत अच्छे से लिखा होगा। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर तू देखेगा, है ना, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन भी अपन ने लाए बेटा आपके लिए। ठीक है, बहुत सारे। यहाँ पे देखो, अरे दम माना। ठीक है, हाँ, तो ये वाला अगर तू क्वेश्चन देखेगा बेटा, कौन सा 9 वाला। अब पहले इस बात को समझ कि देख यहाँ पे क्या है, तुझे थोड़े से कंसेप्ट आना चाहिए। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम है ना, हम पढ़ा देंगे तुमको। ठीक है, अब देख बेटा कि यहाँ पे ये वाला जो फ्रैक्शन कहलाता है, इसको कहते बेटा मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहला जाता है, मिक्स फ्रैक्शन। क्या बात आ रही समझ में? अब इसको सॉल्व कैसे करना है ना, डिनोमिनेटर से होल को मल्टीप्लाई करो। देखो म्यूजिक, डिनोमिनेटर से होल को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर से होल को मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर के साथ एडिशन कर दो रे बाबा। मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करो। ये होता है मेरे प्यारे बच्चे होल, ठीक है, होल नंबर। ये होता है मेरे प्यारे बच्चे न्यूमरेटर, ठीक है। ये होता है मेरे प्यारे बच्चे डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या यहाँ तक तुझे बात समझ में आ रही? हाँ, मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर के साथ एडिशन करो। अपॉन में डिनोमिनेटर एज इट इज रखो। बात आ रही समझ में, है ना। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7/3। क्या ये तुझे बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात। ओके, हाँ सर। तो अब है ना, लिखना है तो तू मेरे साथ लिख सकता है। ठीक है, अब है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 3 × 2 प्लस 1 अपॉन में क्या करेंगे 3 इक्वल टू क्या करेंगे 5। अब x प्लस में क्या आएगा 6 प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा 3 इक्वल टू क्या आएगा 5। x प्लस यहाँ पे क्या है 7/3 इक्वल टू में क्या आएगा 5। बात आ रही समझ में? जी हाँ सर। अब देख इस प्लस को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x इक्वल टू 5 माइनस 7/3। अब यहाँ आ गया और एक कंसेप्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। बेटा 5 है ना बेटा, 5 ऐसा ही है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब बेटा 1 होता है। और बेटा जब तू सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर रहा होता है फ्रैक्शन का या एनी रैशनल नंबर का, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे डिनोमिनेटर सेम होना बहुत जरूरी है। बात आ रही है समझ में? अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो देखते जा बेटा अपन कितना कंसेप्ट तेरा क्लियर करते जा रहे हैं, कितना कंसेप्ट। तो यहाँ पे ये आ गया। तो अब यहाँ पे तुझे एक बात पता है कि बाबा ये फ्रैक्शन हो, रैशनल नंबर हो, उसको अगर हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा तो वहां पे वहीं पे कोई भी चेंज होता है क्या? नहीं होता। उसमें कुछ बदलाव होता है क्या? नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो ऐसे समय में एकदम बेसिक बात बता रहा मैं तुमको, तो इसको क्या करना पड़ेगा तुमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 5, है ना। यहाँ पे -7 अपॉन में क्या आएगा 3 × 5 कितना हो गया 15 -7 अपॉन में क्या आया 3। 15 में से 7 गया बेटा तो ये कितना आ जाएगा 8 अपॉन 3।
मतलब 8/3 आ गया। क्या तुझे बात समझ में आ गई? सर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझा, देख समझा था, देख अब मान ले यहाँ पे 5 है प्लस क्या था 7/3 या माइनस कुछ भी हो नंबर, ठीक है ना। 5 माइनस ही था ना, हाँ माइनस कुछ भी हो टेंशन नहीं है, माइनस 7/3। यहाँ पे देख बेटा कुछ नहीं मतलब कितना होता है 1। तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने क्या करा कि 5 into 3 और 1 into 3 माइनस 7/3। तो 5 into 3 कितना होता 15, 3 into 1 कितना होता 3 माइनस 7 कितना होता 3। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होना। तो क्या करना है, न्यूमरेटर का आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है और डिनोमिनेटर आपको एज इट इज रखना है। देख 15 में से 7 गए और ये 3 जो है इसको हमने एज इट इज दिया, तो ये कितना हो गया सर 8/3। क्या समझ में आई तेरे को बात, है ना? बहुत बढ़िया से सर। अब अपन क्या करते, नॉर्मली इसको ऐसे नहीं करते, है ना। नॉर्मली जब आप लिखते हो यहाँ पे मान लो 8 है, यहाँ पे 3 है, अपॉन में यहाँ पे 2 है ना। तो आप डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 into 8 प्लस में 3 अपॉन में 2, ऐसे भी आप करो तो भी आंसर सेम हो जाता है ना। तो 2 into 8 16, 16 प्लस 3 अपॉन में 2 मतलब 19 अपॉन में 2। क्या बात समझ में आ गई, है ना? ये वाला हमने वहां पे करा बेटा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या इधर को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया बहुत अच्छे से, है ना? तो लिखना है तुझे, है नहीं तो तू स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकता है, ठीक। हम थोड़ा सा इधर हट जाते हैं, हाँ दिख रहा है ना। अब अभी हमने कहा अभी क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, 10 को डिस्कस करेंगे। देख बेटा अब यहाँ पे 10 वाला क्वेश्चन देख, यहाँ पे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। तो p प्लस 2 5 into 4, अपना म्यूजिक लगाना है बेटा, डिनोमिनेटर से होल को मल्टीप्लाई करो, है ना, और उनको न्यूमरेटर के साथ ऐड करो। ठीक है, बात समझ में आ रही? हाँ सर। तो p प्लस 2 5 into 4 20 प्लस 1 अपॉन में क्या बेटा 5। तो बेटा p प्लस 2 इक्वल टू बेटा 21 अपॉन में 5। क्या बात है समझ में? जी हाँ सर। तो प्लस 2 को इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा माइनस 21 अपॉन 5 माइनस क्या हो जाएगा 2। अब फिर से यहाँ पे बेटा सब्ट्रैक्शन हो रहा, डिनोमिनेटर में कुछ है क्या नहीं है। हम क्या करेंगे 5 से 2 को गुना कर देंगे, है ना। कितना आएगा बेटा बताओ 21 माइनस 5 into 2 कितना होगा 10 अपॉन में क्या आया 5, मतलब आंसर क्या आया बेटा 11/5। क्या तेरे को ये समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे? मेरे बच्चे ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने आपके लिए लेके आए हैं। ये सारे क्वेश्चन बेटा आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस। ये अगर आपने सीरीज बहुत अच्छे से ईमानदारी से अगर देख ली, इसका अगर अच्छे से नोट्स आपने बना लिया, तो आपको ना बेटा इक्वेशन सॉल्व करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे सीरीज लेके आने वाले हैं, ठीक है, इन फ्यूचर। यहाँ तक आ गया बात समझ में? अब क्या तुम ये वाला क्वेश्चन कर लोगे? अभी 12 ये तुमको मैं होमवर्क दे रहा बेटा, ठीक है। इसका मुझे कमेंट में आंसर बताना, ये वाला इसका कमेंट करना, आंसर बताना बेटा, ठीक है। इसका कमेंट करके आंसर बताना, है ना। ये वाला तो हो गया, है ना, सेम है बेटा। 4 into 1 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 आएगा। इस प्लस 2 को उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। वैसे सॉल्व करना है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब ये वाला हो गया होगा तुम्हारा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आने से पहले इसको आगे के बोर्ड पे लिख लेते, आगे पेज ले लेते। m प्लस 3 and 1 अपॉन 2, ठीक है, ओके। क्या है 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, 11 नंबर m प्लस 3 and 1 अपॉन 4 है, 2 है, ठीक है ना। 1 अपॉन 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4 and 1 अपॉन 4 and 1 अपॉन 4। देखो अब इसको पहले क्या करेंगे बेटा, इसको क्या करेंगे इसका पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को, है ना, सॉल्व कर लेंगे। m प्लस 3 into 2 6 प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा 2
इक्वल टू 4 इंटू 4 16 प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा 4। देखो फिर से समझा रहे हैं, 3 इंटू 2 6 प्लस 1, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 1 है ना। तो ये कितना आ जाएगा m प्लस 7 अपॉन 2 इक्वल टू 17 अपॉन 4। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस हमको m की वैल्यू चाहिए बाबू, तो m की वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे प्लस 7 को इधर ट्रांसपोज करेंगे। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 अपॉन 4 माइनस 7 अपॉन 2 हो जाएगी। अब सर बड़ी दिक्कत बात आ गई सर, यहाँ पे तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, फिर क्या करेंगे। एक तो हम चेक करेंगे बेटा, फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे, अब इसके साथ और भी आपको मैं समझाने का गहराई से समझाने का प्रयास करूंगा। अब इसको हम पहले चेक करेंगे, क्या A4 2 के टेबल में आता है क्या, आता है क्या लगता है तुमको, आता है कि नहीं। देखो 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 चेक करो आता है कि नहीं, आता है। क्या A4 2 के टेबल में आता है, जी हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे 17 अपॉन 4 माइनस 7 इंटू 2 और 2 इंटू 2 से हमने मल्टीप्लाई करा। क्यों करा, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम चाहिए। ओके ठीक है। तो ये 17 अपॉन 4 ये माइनस 14 अपॉन 4, क्या बात आई समझ में, क्या 4 डिनोमिनेटर सेम हो गया, जी हाँ सर। तो अब क्या करेंगे 17 माइनस 14 अपॉन 4, तो फाइनल आंसर क्या है बेटा 3 अपॉन 4। क्या बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया, ये जो है 2 के टेबल में 4 आता, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। जब नहीं आएगा तो क्या करेंगे, नहीं आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा 17 अपॉन 3 प्लस यहाँ पे लिखा 7 अपॉन 4, ना 3 4 के टेबल में आता है ना 4 3 के टेबल में आता है, बराबर है, जी हाँ सर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पहली मेथड एक, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब इसको 17 इंटू 4 करेंगे प्लस 7 इंटू 3 करेंगे और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये कब करेंगे बेटा, जब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही फ्रैक्शन हो, ठीक है। जब मोर देन 2 फ्रैक्शन तब क्या करेंगे, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखना। अब आपको पता है 17 इंटू 4 कितना हो जाएगा 68, ये कितना हो जाता 21, अपॉन में कितना आएगा 12। तो इन दोनों का एडिशन कर लो, ये 89 अपॉन कितना आएगा 12, बराबर है। बट जब मोर देन 2 फ्रैक्शन हो तब क्या करोगे, तो बताएंगे, है ना। 17 अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन 4 बराबर है ना। अब मान लेते हैं कि इसके आगे और कुछ है ना, इसके आगे मान लेते हैं कि 3 अपॉन में 2 है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते बैठेंगे क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। अब तुम्हें पता है ना, ये देखो 3 4 2, अब तुझे पता है 2 से जब तू करेगा तो 3 एज इट आएगा, ये 2 और ये 1, फिर बाद में इन सभी का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तेरे लिए बता रहा मैं। तो ये कितना आ जाएगा 12, एलसीएम कितना आया बेटा 12 आया, है ना। तो जब 12 आया तब क्या करना है तुझे, ये 12 जो है ना, ये 12 एलसीएम इसको डिनोमिनेटर में ले लेना है, ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में ले लेना है। तो ये क्या आ जाएगा ऐसा, ठीक है, जी हाँ सर। तो अभी क्या करना बेटा, नेक्स्ट स्टेप अच्छे से सुनना है तेरे को, कि इस 12 को हर एक के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। कर लिए, जी हाँ सर। क्या आया आंसर 4 आया, बराबर है, बराबर है। तो इसी 4 को इसका जो न्यूमरेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना, 17 इंटू 4। क्या बात समझ में आई थी, जी हाँ सर। अब फिर से 12 को क्या करेंगे बेटा, इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा बेटा 3 आएगा। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना, 7 के साथ। तो 7 इंटू क्या करेंगे 3 प्लस, अब क्या करेंगे 12 को किससे डिवाइड करेंगे, बताओ बताओ 2 से। कितना आएगा बेटा 6। अब 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ।
बात आई समझ में? ठीक है, आगे आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसका तो अभी भी हमने देखा मल्टीप्लीकेशन 68, इसका 21 और इसका 18, अपॉन में क्या रहेगा 12। बात आई समझ में? 8 और 8 16, 16 प्लस 1 17, कैरी आया 1, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, अपॉन में आया ये। बात आई समझ में? है ना, इस तरह से सॉल्व करना। अगर ये समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो आगे चल के हम इसका भी एक सीरीज लेके आएंगे फ्रैक्शन का। ठीक है, ओके, है ना? यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 11। आशा करते हैं कि अभी आपको क्वेश्चन नंबर जो है 14 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया आएगा, सॉल्व करने आएगा आपको। ये भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, वो भी हम सॉल्व करके देंगे। अब ये 14 जो है 14 वाला क्वेश्चन, इसको हम यही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आधा आधा आप कर लेना, है ना। a प्लस 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 16। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं। 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 1 16 इक्वल टू 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 2। ओके ओके, बताइए समझ में? जी हाँ सर। तो अब ये है, ये 3 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा माइनस 16 अपॉन क्या होगा 5। यहाँ तक वाली बात समझ, ठीक है। ये वाला आपने लिख लिया होगा, ठीक है। उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं आगे। अब मुझे बताओ, हमें चाहिए e की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? e की। तो जब ये वाला ट्रांसपोज कर दिए तो क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं। 2 5 के पेयर में आता है क्या? नहीं। 5 2 के पेयर में आता है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 इंटू 5 माइनस 16 इंटू 2। देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा, है ना, अपॉन में रख दिए। 3 इंटू 2 इंटू 5। बताइए समझ में? अब ये इक्वल टू 6, 3 इंटू 5 कितना होता 15 माइनस ये कितना होता 32, अपॉन में कितना आएगा 10। अब मुझे बता, अभी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो मुझे बता यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब बेटा वो होता है नंबर पॉजिटिव। कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है निगेटिव। अब 15 में से तो 32 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे बेटा 32 में से 15 को माइनस करेंगे, है ना। ये 2 छोटा है 5 से, तो ये 3 को बोलेगा अरे देना रे मेरे को, देना रे, है ना, तो दे देगा इसको 1, है ना। यहाँ पे 2 बचे, कितना बचा 2। 15 में से 5 गए, कितना बचा बेटा 7। 2 में से 1 गया, कितना बचा बेटा 1। बट यहाँ पे साइन कौन सा देगा बेटा तू माइनस। तो a की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे -17/10। समझ में आया? ठीक है, ओके। अब 12 हो गया, 11 हमने सॉल्व करके दे दिया, 14 भी हो गया। क्या ये 13 अभी आप सॉल्व कर लोगे? 3 इंटू 5 15, 15 प्लस इसका भी आंसर, इसका भी आंसर, हेलो हेलो हेलो, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बेटा, ठीक है ना। क्या होता है बेटा अगर आप ऐसा करोगे तो हमें बहुत एनर्जी मिलती है ना। हमें लगता है कोई तो है, एक बच्चे ने अगर कमेंट कर दिया तो अच्छा लगता है, दिल को सुकून सुकून मिल जाता है बेटा, ठीक है, ओके। अब आगे आते हैं, ओके आगे। अब ये वाले सारे क्वेश्चंस जो है बेटा ये आपको होमवर्क के लिए है ना। मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दे दिए, है ना। इसका ये सारे जो क्वेश्चंस है बेटा ये होमवर्क के लिए है ना, होमवर्क लेवल 1 क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क के लिए, इस बात को याद रखना है, ओके, है ना। और इसका सारा हम आपको चाहे तो इसका फोटो निकाल के भी हम वहां पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप इसका सारा मुझे कमेंट बॉक्स में या आपका जो है ना मुझे बताना बेटा। चाहो तो आप अगर मेरे से अगर पर्सनल है ना फ्री में बेटा मैं आपको गाइड करूंगा, फ्री में आपको बेटा मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप मुझसे अगर जुड़ते हो, ठीक है, ये हमारा नंबर है बेटा 77578279
577। इस पर बेटा बस व्हाट्सएप कर देना बेटा, ठीक है, ओके, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना बेटा, ठीक है, इस नंबर पर इसको सॉल्व करके, है ना। बाद में हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आपने अगर कहीं गलती हो गई तो गलती बताएंगे बेटा, है ना। जो मेंटरशिप बोलते हैं, मेंटरशिप, है ना, तो आपको बेटा हम फ्री में देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे प्यारे बच्चे, है ना, आपको अपने मित्र के साथ जरूर शेयर करना है। और फाइनल में जो हम हमेशा मैसेज देते रहते हैं कि आप खुद का ख्याल रखो, अपने मम्मी पापा का, है ना, अपने घर में जितने भी बड़े लोग हैं उनका रिस्पेक्ट करो, है ना, ठीक है, और टीचर लोगों का रिस्पेक्ट करो, और है ना, समाज में बेटा, समाज में एक अच्छा इंसान बनने का बेटा जरूर प्रयास करना है आपको। धन्यवाद।